अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं आरएमएस के बारे में, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी सारी जो मेन डिटेल है वो मैं सब आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है। ये बहुत ही बेस्ट स्कूल है और इसमें एडमिशन जो है इतनी आसानी से होता भी नहीं है। तो इसके बारे में क्लास 6 और 9 की क्या डिटेल्स हैं, क्या आपको चाहिए होता है, वो सारा आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सब्सक्राइब प्लीज़ करें, नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स पहुँचें आप तक। 2023-24 का ये है और यहाँ पर देखें 5 शहरों में ये स्कूल मिलते हैं आपको, इंडिया में हर जगह नहीं है। इसमें आपका चैल में है, जो कि आपका HP में, हिमाचल प्रदेश में, अजमेर राजस्थान में है, बेलगाम ये कर्नाटका के अंदर है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, धौलपुर राजस्थान के अंदर है। 2 कर्नाटका में है, सॉरी दो कर्नाटका में है, 2 राजस्थान में और 1 जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दोस्तों इसके बारे में इस साल की डेट्स तो इसकी जो है वो निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको इसकी जो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये 2022 का 2023 के लिए था। ये आपका पूरा मैप दिया हुआ है, इसको आप देख रहे होंगे। एक स्कूल आपका हिमाचल प्रदेश में जो कि छैल में है, 2 राजस्थान में, एक आपका अजमेर में, एक आपका धौलपुर के अंदर है, और 2 स्कूल जो है वो कर्नाटका के अंदर है। एक आपको देखिए बेलगाम और बेंगलुरु। दोस्तों ये तो हुआ कहाँ दोस्तों। अब बात करते हैं ये स्कूल कब स्टार्ट हुए थे। ये 1925 में ये स्टार्ट हुए थे और ये इंडिया के बेस्ट स्कूल है, आर्मी के स्कूल से ये तो। लेकिन इसमें टेस्ट जो है इनका होता है वो आसान होता नहीं बिल्कुल भी। आप देखें यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्लास 6 और 9th में टेस्ट कॉमन आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज जो है वो करता है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और जो कैडेट्स होते हैं, जो कि यहाँ स्टूडेंट्स को बोलते हैं, मतलब यहाँ आप मतलब कैडेट्स, जो कि आपको आगे जाकर डिफेंस में ज्वाइन इंडिया को वो रिप्रेजेंट वो कर सकें। दोस्तों इसमें जो एकेडमिक्स है इसका, ये जो आपका एफिलिएटेड है वो आपका CBSE बोर्ड से इनका एफिलिएशन है। तो आपको CBSE बोर्ड के स्कूल जो होते हैं वो आपको मिलेंगे, और इनमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका इंग्लिश है। इसमें हिंदी में पढ़ाई नहीं होती है, इंग्लिश में होगी। और जो आपका एकेडमिक सेशन जो चलता है वो आपका अप्रैल से मार्च तक होता है, जो 2 टर्म में डिवाइड होता है। तो ऑल स्कूल्स ऑफर साइंस स्ट्रीम दोस्तों। उसके बाद साइंस स्ट्रीम यहाँ मिलती है आपको क्लास 11-12 के अंदर। और RMS जो है दोस्तों, ये जो इन स्कूल के लिए आपके जो बच्चों को तैयार करते हैं, एक तो आपका ये आपका क्लास 10th और 12th है, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन IISSCE, और दूसरा दोस्तों है आपका CBSE बोर्ड के 2 एग्जाम है, ये ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और सीनियर सेकेंडरी 10th और 12th। उसके अलावा दोस्तों ये आपका जो आपका UPSC से होता है NDA, उसके लिए आपको यहाँ से तैयारी कराने का उस टाइम से आप पढ़ाते हैं, ताकि आप वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर जाएं। ये इसका मेन एम है दोस्तों। उसके बाद 2023-24 का जो आपका सेशन था, देखिए क्लास 6 और 9th में टेस्ट होता है। क्लास 6 में दोस्तों यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होता है, लेकिन क्लास और इनकी एज जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। 31 मार्च को जिस साल भी आप एडमिशन लेंगे, मान लीजिए 2023 में है तो आपको 2023 में 31 मार्च को आपकी एज क्लास 6 के लिए मतलब 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 10 ईयर से कम की नहीं होना चाहिए। 9 क्लास की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, और 13 से 15 साल की एज है। इससे ज़्यादा आपके बच्चे 13 साल से कम ना हो, और 15 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए 31 मार्च जिस साल भी आप एडमिशन ले रहे हैं। दोस्तों क्लास 6 और 5 की आपको जो भी मतलब वैकेंसी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो कि हर स्कूल को मैं अलग कवर करूंगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको मेन बात यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों ये इस साल की डेट्स थी, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसकी जो आपकी डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, जो कि बाद में ये बढ़ भी गई थी, 15 अक्टूबर तक हो गई थी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ी है। और इसका जो एग्जामिनेशन जो आपका शेड्यूल्ड है 2022 का 23-24 के लिए, वो लगभग आपका दिसंबर में होगा। तो वहाँ पर आपका इस साल का टेस्ट होने वाला, 2 महीने का लगभग टाइम रह गया है, उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा 23-24 के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको तैयार करना होगा। दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन देख लें आप, 70% सीट जो होती हैं यहाँ पर, जो कि आपके रिटायर्ड JCU होते हैं, OR होते हैं, जो कि आर्मी के होते हैं, नेवी और आपके एयरफोर्स के होते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर 70% सीट जो है वो फिक्स होती हैं। 30% सीट जो हैं वो रिजर्व होती हैं ऑफिसर के बच्चों के लिए, और जो आपके सिविलियन हैं उनके लिए। तो दोनों में आपको सिर्फ 30% सीट है जहाँ पर आपके ऑफिसर के बच्चे आएंगे, और जो आपके सिविलियन हैं उनके बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, 27% आपका OBC वगैरह है, नॉन क्रीमी लेयर है, SC SC के होते हैं आपका, मतलब 15% SC के लिए है, 7.5% जो है वो ST के लिए है। टोटल 50 सीट जो हैं लगभग, मतलब हर स्कूल में मतलब 15
जो भी आर्मी के मैन या नेवी के या एयरफोर्स के वॉर में मारे गए हैं, मतलब एक्शन में मारे गए हैं, जिनका जो शहीद हुए हैं उनके लिए 50 सीट यहाँ पर फिक्स हैं। और 10% 200 सीट जो हैं और 30 वैकेंसी सारी मिला के सारे में 5 जो कि गर्ल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। मतलब 10% सीट और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम जो है वो सारे मतलब पाँचों RMS में मतलब मिला के वो गर्ल्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड हैं। तो ये 30 सीट जो है वो लड़कियों के लिए फिक्स हैं। इसका टोटल सीट जो है वो आप लगा सकते हैं कितनी होंगी, इसके बारे में आपको वीडियो अलग से बनाऊंगा। पाँचों RMS में 30 सीट जो है मैक्सिमम वो फिक्स हैं गर्ल्स के लिए। दोस्तों क्लास 6 में अगर आपको देना है टेस्ट तो आपको क्लास 5 पास किया होना चाहिए, और या आप क्लास 5 में हो तो आप इसका टेस्ट दे पाएंगे। और क्लास 9 के लिए क्लास 8 या आपने पास कर लिया हो, क्लास 8 में साल आप हैं तो आप इसका टेस्ट दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, हाउ ए कैंडिडेट स्टडिंग क्लास 5 आर एलिजिबल टू अपीयर, ये है अगर आप हैं और लेकिन उनको अच्छे से दोस्तों मतलब इंग्लिश वगैरह जो है वो पढ़ना उनको आना चाहिए और वो जानते हों ये बातें, ठीक है। एज दोस्तों मैंने बताया आपको कि क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल, अब ये 2023 का है एडमिशन, तो 31 मार्च के लिए इतना आपको होगा। 31 मार्च 2023 को मैक्सिमम 12 साल एज होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स दोस्तों। उसके बाद और दोनों जो डे जो है वो आपके इंक्लूसिव है, मतलब 1 अप्रैल और 31 मार्च ये आपके है। और 9th में आपका 13 से 15 तक होनी चाहिए, मिनिमम 13 मैक्सिमम 15 साल, क्योंकि आपका 1 अप्रैल 2008 से लेके और 31 मार्च 2010 तक के बीच में आपके बच्चे की पैदाइश होना चाहिए। दोनों दिन उसमें आपके इंक्लूसिव हैं, दोनों शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा उनके लिए जो कि वॉर में या एक्शन में शहीद हुए हैं, आर्मी मैन या मिलिट्री के या आपके एयरफोर्स के लोग। और यहाँ दोस्तों एक बात और है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपको सर्टिफिकेट देना होगा वो स्कूल का होगा, जो आपका लास्ट स्कूल जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है स्कूल से मिलेगा वही आपका यहाँ पर लागू होगा। कोई आपका नगर निगम से या नगर पालिका से और लोकल बॉडीज से जो भी आपको मिलता है सर्टिफिकेट वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये भी है, अगर कोई वेरिएशन हुआ आपका डेट ऑफ मतलब बर्थ के अंदर और स्कूल जो आपका जब आपने फॉर्म में भरा और आपकी स्कूल जो आपने क्लास 5 की मार्कशीट मिली है जो रिजल्ट था आपका उसमें अलग थी, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों OMR बेस्ड एग्जाम हो गई है, ऑप्टिकल मार्क ये आपका होता है, ये आपका सिलेबस है क्लास 6 के लिए। देखें आप यहाँ पर आपको टोटल जो मार्क्स हैं आपके 50 नंबर का आपका मार्क्स है आपका क्लास 6 में इंग्लिश का। और दोस्तों यहाँ पर 35 मतलब % मार्क्स आपको मैंडेटरी है, मतलब 50 नंबर में 21 नंबर कह रहा हूँ 18 नंबर जो है वो आपके मैंडेटरी हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट दोस्तों जो है ये 50 नंबर का होगा, यहाँ भी 40% आपको मैंडेटरी स्कोर करना, मैथमेटिक्स में 40% और GK में भी मैंडेटरी है 40%। तो इतने नंबर तो आपके हर हाल में आना चाहिए। अगर हम पूरी बात करें तो आप 200 नंबर का ये पेपर होता है, 200 नंबर में से आप अगर मैं बात करूँ आपसे तो 20 या 60 और आपको 78 तो स्कोर हर हाल में करना ही करना है। उससे कम अगर आपका आएगा तो आपका होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, इसमें कोई मिनिमम मार्क्स आपको नहीं स्कोर करना है। दोस्तों बात करते हैं क्लास 9 की। क्लास 9 दोस्तों बात करें पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर यहाँ पर 50 नंबर की आपको आएगी इंग्लिश, 20 नंबर की आएगी यहाँ पर हिंदी और 30 नंबर की आएगी यहाँ पर सोशल साइंस। तो ये हो गया आपके 100 नंबर। अब यहाँ पर भी आपको 50% स्कोर करना मैंडेटरी है। ऐसे दोस्तों सेकंड है आपका मैथ में 50 नंबर, साइंस में आप 50 नंबर, यहाँ भी आपका 200 नंबर में से आपको 100 नंबर तो लाना मैंडेटरी, उससे कम आपको आएंगे तो आपको एडमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। 50 नंबर का आपके यहाँ पर इंटरव्यू होगा। दोस्तों ये टोटल आपका 250 का हो गया, जिसमें आपको इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 100 नंबर स्कोर करना ज़रूरी है। तो सिलेबस क्या होता है इसका, सिलेबस के बारे में बताता हूँ आपको। सिलेबस दोस्तों जो इसका है आपको जो स्टैंडर्ड क्लास 5 का होता है और आप क्लास 8 का होता है 9 के लिए, वो आपका सिलेबस है। और यहाँ पर जो आपका मीडियम ऑफ जो आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा क्लास 6 का, लेकिन 9 का जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। दोस्तों उसके बाद आप जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे टेस्ट, उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी बनेगी इसमें रिज़ल्ट आपको आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद जो है जो भी इंडियन मतलब आपका मतलब हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो लिस्ट जारी करेगा और वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। ये वेबसाइट है, यहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल रिजल्ट। फाइनल के बाद क्या होगा, जो भी आपको जो मेरिट बनेगी उसके बाद वैकेंसीज हैं, उसके बाद दोस्तों मतलब मेडिकल फिटनेस भी आपको यहाँ पर होगा।
उसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस जो होगी उसमें आपको जो मिलिट्री में जो आपका डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो भी आपका है, वो आपको एक अपना मतलब अस्पताल में भेजेगा टेस्ट करवाने। वहाँ पर आपको मेडिकल मतलब फिटनेस होगा और जो कैंडिडेट मतलब जो मेडिकली फिट जो होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा आगे, और जो आपका अनफिट होंगे उनको फिर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू रिमेन मेडिकली फिट ड्यूरिंग द कोर्स। और यहाँ एक बात ये भी है दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको मतलब आपकी पढ़ाई के दौरान भी आपको कोई चोट लग गई अगर, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमेन मेडिकली फिट ड्यूरिंग द कोर्स। जो भी आपको मतलब आप वहाँ रहते हैं आपको मेडिकली फिट रहना होगा। और एक बात और है कि जो भी आपका मेडिकल एग्जाम सेंटर है जो आपको मिल गया एक बार, उसको में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये आपको एकदम फिक्स है। दोस्तों ये फीस है, यहाँ पर ये आपको फ़ीस पे करना होगी। यहाँ देखें आप, जो फीस है आपको OR IAF इनकी फ़ीस 12,000 रुपये है, और जो मतलब कॉशन मनी है ये आपके 1,200 रुपये है। JCO एंड एयर इक्विवेलेंट इन द नेवी और आपके इंडियन एयर फोर्स में है, ये यहाँ पर इनकी फ़ीस जो है वो 18,000 रुपये है, और कॉशन मनी जो है वो आपका 1,800 रुपये है, ये आपका ईयरली फ़ीस है। दोस्तों उसके बाद आपका जो सर्विस ऑफिसर्स हैं ऑल 3 फोर्सेस, इनको फ़ीस 25,000 रुपये है, और 3,800 इनको जो है पे करना होगा कॉशन मनी तौर पे। दोस्तों जो आपके सिविलियन हैं, जो और लोग हैं जो कि किसी भी फोर्स का पार्ट नहीं है, उनको 51,000 पे करना होगा ईयरली फ़ी दोस्तों, और 6,000 रुपये कॉशन मनी है। लेकिन कॉशन मनी दोस्तों जो है ये जब आप जाएंगे छोड़ के तो ये आपकी वापस हो जाएगी। और SC ST की फ़ीस जो है, जो भी आपकी जो कैटेगरी है उसका 25%, मतलब मानना अगर आपका IAF में OR है तो आपको पे करना होगा 3,000, यहाँ पर पे करना होगा आपको 4,500, यहाँ पे करना होगा आपको 6,250 रुपीज़, और यहाँ पे करना होगा आपको लगभग 12,750। तो ये आपकी फ़ीस है SC ST अगर आप आते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ देखें आप, ये भी एक और है, जो लोग मारे गए हैं मतलब जो शहीद हो गए थे सर्विस में एक्शन के दौरान, उनको दोस्तों फ़ीस से टोटल माफ़ी है। जो भी मतलब ट्यूशन फ़ीस है, अदर फीस है, टोटली उनके लिए फ्री होगा, तो वो उनका शामिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाली फ़ीस अलग है, जो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का भी चांस है। 15% नॉन एंटाइटल्ड जो कैडेट्स होते हैं, जो कि सर्विस वार्ड ऑफ सर्विस ऑफिसर, ये इनको मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी यहाँ मिलेगी, जो कि आपका टेस्ट होगा उसके बेस पे, जो कि आर्मी में हेडक्वार्टर जो है टेस्ट लेगा, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन रूल्स देख लें इसको, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको पूरी आपकी स्कूल की फ़ीस वापस हो जाएगी अगर आपके पेरेंट की इनकम जो है वो 3 लाख से कम है, तो आपकी पूरी स्कूल की फ़ीस जो है माइनस मतलब माफ़ हो जाएगी। और अगर आपके पेरेंट्स की फ़ीस जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है और लेकिन 4.5 लाख से कम है, तो आपकी फ़ीस हाफ़ हो जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखें। तो ये आप टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। 15% दोस्तों, 15% ये कि नॉन एंटाइटल कैडेट्स हैं, मतलब उनके लिए वार्ड ऑफ सर्विस ऑफिसर और सिविलियन, इनके लिए है ये। दोस्तों उसके बाद पॉकेट मनी का ये एक और यहाँ पर पॉकेट मनी आपको 10,000 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में हमेशा, बच्चे के अकाउंट में हमेशा आपको डालना पड़ेंगे, जो कि आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वगैरह जो भी मतलब मंथली पॉकेट मनी होती है, ये आपको हमेशा रहनी चाहिए। और हमेशा आपको इस अकाउंट में 4,000 रुपये का बैलेंस मेनटेन करना ही होगा। 4,000 रुपये से अगर नीचे हुआ तो फिर से आपको 6,000 रुपीज़ यहाँ पर डालना होंगे, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको 4,000 रुपये हमेशा मेंटेन करना होगा। उससे लीव का देखिए, छुट्टी भी आपको यहाँ पर आराम से नहीं मिलने वाली है। बीच के टर्म में आपको नॉर्मली लीव नहीं मिलती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात हो गई है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो फिर आपको मेडिकल ग्राउंड पे या बहुत ही कोई ख़ास पेरेंट की इलनेस है या रियल ब्रदर और रियल सिस्टर की शादी है, तो भी आपको जाने का मौका दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। और पेरेंट्स को एप्लीकेशन देनी है, यहाँ पर साइन करें और ये बताना होगा कि हम अपने मतलब खर्चे पे और अपने रिस्क पे बच्चे को अपने लेके जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ कंडीशंस हैं जो कि यहाँ पर फॉलो करना ही होंगी, क्योंकि आपका आर्मी का स्कूल है तो यहाँ कंडीशन फॉलो आपको करनी ही होंगी। दोस्तों ये है आपका रूटीन। बच्चा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये आपको रूटीन डेली होगा। 6 बजे आपको उठना होगा, 6 से 6:30 बजे आपको फिजिकल ट्रेनिंग होगी, 7:30 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा, 8:30 से 8:50 तक आपको मॉर्निंग असेंबली होगी, और 8:50 से 1:30 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, 1:45 to 2:15 तक आपको लंच होगा,
दोस्तों उसके बाद 2:15 से 4 ये क्वाइट पीरियड है, या में कुछ भी करें, सोएं वगैरह जो भी काम करना है दोस्तों। 4 से 5:30 तक गेम्स या क्लब में आपको जाना होगा। 6 से 8 बजे तक आपको इवनिंग प्रिपरेशन जो भी वहाँ पर होगी। 8 से 9:30 बजे तक दोस्तों ये आपका डिनर का टाइम है या एंटी रूम का टाइम है। उसके बाद 9:30 साढ़े 10 के बीच में आप अपने पढ़ाई कर लें और 10:45 पे लाइट्स आउट, मतलब लाइट बंद करके आपको सो जाना है दोस्तों। ये आपका स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर सकता है, क्योंकि कुछ स्कूल ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर टाइमिंग जो है वेरी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपके बच्चे का एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है तो इंटर स्कूल ट्रांसफ़र जो है हो सकता है, और ये हर साल जो भी आपका है एप्लीकेशन फॉर इंटर स्कूल ट्रांसफ़र सिर्फ मतलब 15 फरवरी तक ईच साल एंटरटेन की जाएंगी, और ये भी आसानी से नहीं होने वाला है। जब बहुत ज़्यादा कोई कंडीशन, बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है, उसी केस में इसको परमिट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जब भी चाहें कि हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं होगा। जो भी वैलिड है आपके ADJE या जो भी आपका ऑफिस जो भी आपका होगा कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगा एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर। यहाँ दोस्तों ये कुछ जो कंडीशन ट्रांसफ़र ऑफ कैडेट दोस्तों, ये 3 कंडीशन यहाँ पर दिए, यहाँ आपको दी हुई बताता हूँ आपको। यहाँ दोस्तों क्या होगा, अगर एक्स सर्विसमैन है जो कि अपने बच्चे को अपने पास के स्कूल में ट्रांसफ़र करवाना चाहेगा, जिस ताकि ख़र्चा बच जाए, तो मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये है कि किसी का भाई बहन, रियल भाई बहन किसी स्कूल में पढ़ रहा हो तो हो सकता है। और दोस्तों मतलब मेडिकल ग्राउंड पे हो जाएगा, जो कि RMO सर्टिफाई करेगा, तभी उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर उसके अलावा आपको यहाँ पर एकेडमिक फैसिलिटी आपको बेस्ट मिलेंगी, एकदम बेहतरीन, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली होगी। या आपके आर्मी के स्कूल्स हैं तो आपको बेस्ट मिलने वाली है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स और गेम की फैसिलिटी भी आपको मिलेंगी। ये सारे स्कूल आपको मतलब फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग सारा आपको मिलेगा। PT भी कंपलसरी है। उसके बाद आपको हाउस सिस्टम यहाँ पर है। हाउस सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैडेट जो है ना हाउसेज में रहते हैं। हॉस्टल के अंदर जो हैं वो स्कूल के अंदर हाउसेज हैं, वहाँ वो रहेंगे। सबका अपना मोटो, सबका अपना एक कलर है, ताकि वो एक दूसरे से वो अलग हो जाएं। सबकी अपनी पहचान है, इसलिए उनके रंग वगैरह भी अलग होते हैं। और हर हाउस में एक आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होगा, वार्डर होगा, जो कि देखेगा कैडेट जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं। और बाकी आपको वहाँ पर डिश TV वगैरह मिलेगा, आप वहाँ पर चीज़ें देख पाएंगे, TV वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मेडिकल एंड हेल्थ केयर, दोस्तों मेडिकल और हेल्थ केयर में क्या होगा, यहाँ पर आपको मेडिकल और आपका हेल्थ केयर भी है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर होगा, डॉक्टर भी रहेगा, नर्सिंग भी रहेगी, नर्स भी वहाँ पर रहेंगी। और सारे बच्चों का मतलब जो मेडिकल हिस्ट्री है उनको वहाँ पर रखा जाता है। इंडिविजुअल कैडेट्स हैं, उनके लगातार हाइट, वेट सारा मतलब मेजरमेंट रखा जाएगा, ताकि आप प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट किया जाए और आप बढ़िया से ग्रो भी कर पाएंगे। क्योंकि जब आप जाएंगे छोटे होंगे 6th क्लास में अगर आप जाते हैं तो। यहाँ तो एक बात और है, जहाँ पर पेमेंट की ज़रूरत होगी, अगर कोई आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आपको मेडिकल भेजा जाएगा, लेकिन उसके फिर पेमेंट जो है वो आपके पेरेंट्स को ही करना होगा। ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, स्कूल आपका पेमेंट कोई भी नहीं करने वाला है। दोस्तों मैसिंग खाना आपको क्या मिलने वाला है, खाने में दोस्तों यहाँ पर वेल बैलेंस और नरिशिंग डाइट आपको मिलेगी। 3 आपको खाने मिलेंगे, आपको डेली खाना मिलेगा 3 बार। उसके बाद मिल्क मिलेगा आपको, मॉर्निंग में टी मिलेगा स्नैक के अंदर, शाम को मिलेगा। जो आपका मेन्यू है वहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट मिलेंगे, मिल्क मिलेगा, बटर मिलेगा, जैम मिलेगा, एग मिलेंगे, सीरे मिलेगा, मछली मिलेगी, चिकन मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा। और जो बच्चा आपका नॉन वेज वाले को नॉन वेज है, वेज वाले को वेज, सेपरेट अरेंजमेंट है वेज और नॉन वेज के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो वेज है वो वेज खाए, जो नॉन वेज है वो नॉन वेज खा सकता है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा मतलब करिकुलर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको ड्रामेटिक्स हैं, फोटोग्राफी है, आर्ट क्राफ्ट है, सारा आपको मिलने वाला है। म्यूज़िक है, डिबेटिंग है, ये सब आपको मिलेगा, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है, क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं, तो आपको एकदम बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी आपको, और आप बढ़िया से पढ़ जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा आगे जाके कर भी पाएंगे। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आर्मी के स्कूल है, तो डिसिप्लिन तो आपको यहाँ पर मैंडेटरी होना ही होना है। तो डिसिप्लिन भी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा रहना है। यंगर कैडेट जो होते हैं, उनके सीनियर होंगे, वो उनको गाइड करेंगे कैसे उनको वहाँ पर रहना है। और अगर कोई भी आपको अनडिज़ायरेबल एक्ट करते हुए पाए गए तो फ़ौरन आपको घर पे भेज दिया जाएगा, पेरेंट्स के कॉस्ट और रिस्क पे। और यहाँ दोस्तों यहाँ भी एक बात है कि प्रिंसिपल का जो भी डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा इस केस के अंदर, और आप उसके आगे कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई कहीं आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे को आपको भेज दिया तो फिर भेज दिया गया। रैगिंग दोस्तों यहाँ बैंड है, एकदम रैगिंग कोई बच्चे को अलाउड नहीं है, वो किसी बच्चे की यहाँ पर रैगिंग करे तो वो एकदम बैंड है। तो कैडेट्स मे बी विड्रॉन फ्रॉम द स्कूल बाय द स्कूल अथॉरिटी। यहाँ भी एक्सट्रीम इन डिसिप्लिन केसेस तो कैडेट्स को स्कूल ही
उनको बाहर कर सकता है, तो उस पर आप कहीं भी आगे जो है कोई कहीं आप नहीं जा पाएंगे दोस्तों। उसके बाद टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी आपको अपनी लेनी है। आपको कोई भी वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, सारी किताबें सारा सब कुछ आपको अपना लेना है, कोई वहाँ स्कूल से प्रोवाइड आपको नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये देखिए किट भी यहाँ पर बता दिया कितना कितना सामान आपके पास होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें आप। आपके बच्चे के पास टूथब्रश एक होना चाहिए, टूथपेस्ट भी एक होना चाहिए, टॉयलेट सोप विद केस 2 होने चाहिए, वॉशिंग सोप विद केस 2 होना चाहिए, हेयर ऑयल 1, नेल कटर 1, शू पॉलिश 1, पॉलिश ब्रश 1, मिरर 1, रेनकोट 1, वाटरप्रूफ शूज़ 1, स्लीपर 1, प्लास्टिक बकेट विद मग 1, टॉर्च 1, स्कूल बैग 1, स्कूल बेल्ट 1, स्टील बॉक्स विद सूटकेस 1, लॉक एंड की 1, फुटबॉल बूट्स 1 दोस्तों। वेस्ट एंड अंडरवियर ये भी बताया है कि कितने 4 होने चाहिए दोस्तों। रुमाल आप पे 6 होने चाहिए, शर्ट जो मतलब खाकी शर्ट होती है वो 6, शॉर्ट्स नेकर खाकी 6, शर्ट्स वाइट 3, स्टॉकिंग वुलन नेवी ब्लू 2 दोस्तों। उसके बाद स्टॉक वुलन और सॉक्स कॉटन 4, स्पोर्ट शूज़ 4, सॉरी मतलब शॉर्ट स्पोर्ट 4, शर्ट स्पोर्ट्स 4, शूज़ ऑक्सफोर्ड 2, ऑक्सफोर्ड शूज़ जो होते हैं कि स्कूल पहने जाते हैं, पीटी शूज़ 2, सूट वुलन 1, पुलोवर 1, स्कूल टाई 1, ट्राउज़र वाइट 1, कैप विद क्रेस्ट पगड़ी 1, जोधपुरी कोट 1, वेस्ट वुलन फॉर 6 क्योंकि ठंड होती है यहाँ पर, तो ये भी आपका 1। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के पास आपकी होना चाहिए, एकदम डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं दोस्तों। मैट्रेस यहाँ दोस्तों ऑल द आइटम मेंशन द राइट टेबल एक्सेप्ट मैट्रेसेस। यहाँ दोस्तों एक बात ये है, ऑल द आइटम मेंशन द राइट टेबल एक्सेप्ट मैट्रेसेस शैल हाउएवर बाय ऑफिसर एंड सिविलियन पेरेंट एट देयर ओन एक्सपेंसेस, काइंडली इंश्योर दैट दीज, ये दोस्तों आइटम आपके बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मतलब मैट्रेस के अलावा ये चीज़ें हैं ना, मैट्रेस, मॉस्किटो नेट, बेडशीट, पिलो केसेस, ब्लैंकेट्स, पिलो, ये सब जो है आपको बच्चे को आपको देना है। ध्यान रखिए आपको रखना है कि ऑल द आइटम मेंशन्ड ऑन द राइट टेबल एक्सेप्ट मैट्रेसेस, ऑफिसर्स ऑफ सिविलियन वार्ड, बाकी सारे जो वो वहाँ मिलेगा, लेकिन जो सिविलियन के बच्चे हैं या ऑफिसर के बच्चे हैं उनको अपने आप देना पड़ेगा। एनी आइटम स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द स्कूल विल बी, और कोई चाहिए होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद तो रेन केप है, गम बूट्स हैं, सैचल है, ये सारे आपको देना है। ये सिर्फ आपको छेल के लिए है, ये जो कि आपका HP के अंदर है दोस्तों। उसके बाद एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स से भी ये आपकी कुछ उम्मीदें की जाएंगी स्कूल की तरफ से, वो हैं अगर आपके स्कूल से कोई भी आपके लेटर आता है, कोई आपसे बात की जाती है, आपको फ़ौरन स्कूल को अप्लाई करना है फीस वगैरह के, उसमें आपको बच्चे को डायरेक्ट पैसा नहीं भेजना है, क्योंकि बच्चे को अलाउड नहीं है कि वो कैश अपने पास रखे। और तीसरा जो आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि सेशन के दौरान आप बच्चे को इस लीव पे ना ले जाएं। उसका दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये आपको देखना है बच्चे पास सारी चीज़ें किट वगैरह सारी हैं, ये देखना है पेरेंट्स को। उसके बाद दोस्तों अगला वाला पॉइंट है कि आपके बच्चे का जो पॉकेट अकाउंट, जो मतलब पॉकेट जो मनी अकाउंट है, उसमें प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपको ये भी इंश्योर करना है एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा स्कूल के बाद फ़ौरन जो मतलब वैकेशन के बाद स्कूल ज्वाइन कर ले। उसके बाद दोस्तों बच्चे को ये रखना है, अलाउड नहीं है मतलब जैसे यहाँ पर आपको एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच, गोल्ड रिंग, गैजेट, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, कैमरा, पेन ड्राइव अलाउड नहीं है। अगर खो जाएगा तो स्कूल उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। कैडेट्स को कोई भी कैश अलाउड नहीं है, और अगर पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसके पॉकेट मनी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। कोई मनी ऑर्डर आप नहीं भेज पाएंगे। कैडेट्स आर नॉट अलाउड टू कीप अकाउंट, ये भी मतलब लोकल बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी कोई भी आपको रखना यहाँ पर अलाउड नहीं है, सारा आपको वहीं जाएगा। और रख लिया तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। इलनेस के अगर बच्चा आपके बीमार हो जाता है तो स्कूल आपको इन्फॉर्म भी करेगा, लेकिन आपको फ़ौरन उसको रिप्लाई भी करना है। दोस्तों उसके बाद पेरेंट्स गार्जियन कैन मीट देयर वार्ड, यहाँ पर ये है अगर आपको मिलना है तो आपको जो भी मतलब हाउस मास्टर है वहाँ जाके आपसे आप मतलब परमिशन के बाद उससे मिल सकते हैं। पेरेंट्स टू साइन एंड सबमिट इंडेमिनिटी बॉन्ड ऑफ 50 रुपीज़, ये भी आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा। कोई भी नुकसान होता है तो फिर आप उसके मालिक अपने आप ही होंगे जब आप एडमिशन लेंगे। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। तो ट्रैवल
यहाँ पर ये जब बच्चा आपका टर्म ख़त्म हो जाएगा तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब ख़त्म हो रहा है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को आके ले जाएं और दोबारा जब छुट्टी ख़त्म हो जाए तो फिर से बच्चे को वहाँ पर छोड़ जाएं। ये लेट अराइवल आफ्टर वेकेशन, छुट्टी के बाद बच्चा आपको लौट के आता है देर से, तो फिर उनको पनिशमेंट मिलेगा और पेनलाइज किया जाएगा। दोस्तों ये कुछ कंडीशंस थी जो मैंने बताई आपको, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं ये दोस्तों। अगर आपके बच्चे का ने क्वालिफाई कर लिया और मेडिकल टेस्ट होगा तो कहाँ कहाँ अस्पताल हैं जहाँ जहाँ आपके बच्चे का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये देख लें आप। ये कोलकाता के अंदर है, पुणे में है, लखनऊ में है, चांदी मंदिर में है, बेंगलुरु में है। यहाँ दोस्तों जोनल कमांड आपके अहमदाबाद में है, जोधपुर है, किरकी में है, सिकंदराबाद, अम्बाला, जलंधर, और ये 159 GH है दोस्तों। आपका दिल्ली कैंट है, बैरकपुर है, 151 बेस दोस्तों। इसके ये सारे आपको आगरा में है, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, देहरादून, ये सारे आपके अस्पताल हैं जहाँ जहाँ आपको मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज ही हो गई है, SF2। ये जो भी उसका मतलब वहाँ का पेशेंट होगा वो साइन करेगा, वो आपको जमा करना होगा। दोस्तों ये कुछ और स्कूल्स हैं, ये आपका देख लिए, ये आपका राजकीय मिलिट्री स्कूल छैल के अंदर है, जो कि पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी। ठंड काफ़ी पड़ती है यहाँ पर। और ये कहाँ कहाँ है, ये इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है आपको, और ये कहाँ पर कितनी दूर है, इसकी लोकेशन वगैरह आपको सारी दी हुई। 7,500 फीट ये ऊपर है सी लेवल से ये दोस्तों। उसके बाद अजमेर का ये है, ये आपका अजमेर के अंदर यहाँ बहुत गर्मी होती है। ये कहाँ पर है, आप लगभग 1930 में इसको बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद ये भी आपका CBSE बोर्ड से है, ये सारा जयपुर अजमेर रोड पे है, ये 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन ये आपको है अजमेर शहर के दोस्तों। इसके बाद ये बेलगाम, ये कर्नाटका के अंदर है, आपका देख लीजिए, बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत साफ़ है। आर्मी का होगा तो बढ़िया तो हो गई दोस्तों। उसके अलावा ये यहाँ ये भी 1945 में इसको बनाया गया था, बेलगाम, ये कर्नाटका के अंदर है। ये भी आपके सारे ये आपके CBSE बोर्ड से हैं, 1963 में इसको अफिलिएट किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला वाला ये बेंगलुरु के अंदर, ये देख लें आप, एकदम बेहतरीन स्कूल, ये बेंगलुरु वाला स्कूल है। लास्ट दोस्तों बचा ये 1952 में इसको बनाया गया था, 46 के अंदर, लेकिन इसको जो बाकी सारा 1966 में इसको नाम दिया गया था, और 1952 के अंदर इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। तो ये स्कूल आपका बेंगलुरु के अंदर, लास्ट ये आपका धौलपुर के अंदर है, धौलपुर, ये भी आपका जो है वो राजस्थान के अंदर RMS। तो ये था आपका सारे स्कूल। इनके बारे में इंडिविजुअल वीडियो आपको बना के दूंगा, जहाँ पर सारा जो है आपको डिटेल वहाँ पर मैं बताऊँगा कितनी सीट्स किसी स्कूल के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये दोस्तों इसके इंस्ट्रक्शन और सैम्पल पेपर हैं, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का आपका पेपर आएगा, ये सारा आपको दिया हुआ है। ये 2022 के लिए पेपर जो आपका होने वाला है, अभी सारा आपको दिखाता हूँ फटाफट। इसको पॉज करके आप देख पाएंगे। फॉर्म का आपका पूरा ये फॉर्मेट है, किस तरह का फॉर्म होगा, किस तरह का फॉर्म भरना होगा आपको, जो इस साल बच्चों ने भर लिया होगा। या आपकी OMR शीट है, इस तरह की आपकी शीट होती है इसकी, जो पेपर में करना होगा आपको। 200 मार्क्स से इसका जो है एग्ज़ाम होता है सारा। ये क्लास 6 ये सारा आपको दिख रहा होगा, ये OMR शीट है इसकी। ये क्लास 9 की, ये आपका 9 का ही सैम्पल सवाल है, जो कि आपको इस टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये सेट है, क्वेश्चन पेपर है, किस तरह का आपको आ सकता है दोस्तों। ये सारा इसका वो है पूरा आपकी डिटेल। ये फीस ये फिर आपका हिंदी में आ गया सारा, मैंने आपको बता दिया ऊपर, ये सारा आपका हिंदी में आ गया। तो ये था आपका RMS की जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या आपको चाहिए, कैसे कैसे होगा आपका, क्या क्या डिटेल्स आपको फॉलो करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जितनी अहम थी। अब इंडिविजुअल के बारे में आपको वीडियो बना के दूंगा अलग से। इस वीडियो में इतना ही। आज वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर आपको कोचिंग करनी है RMS 2023 के लिए, 24 के लिए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग दूंगा, मेहनत करेंगे आप तो ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।